बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि थाने में खातून की मुआफ़ी मांगने की वीडियो केई के अमले ने बनाई। इकबाल मार्केट पुलिस ने के इलेक्ट्रिक के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो में खातून को झिड़कने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा कि मुकदमे के मतन में क्या लिखा गया है। बिल्कुल जी, मुकदमे के मतन में जो बात अहवाल बताई गई है उसमें यह है कि सरकारी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुतालिका दिफात जो है वो थाने के अंदर जो वायलेशन है और या वीडियो जो वायरल करने की वायलेशन है उस हवाले से तमाम तर दफात जो है शामिल की गई है। लेकिन इसमें खवातीन के हवाले से जो राइट्स है वो दफात इसमें शामिल नहीं की गई है। जो दरअसल ज्यादती है उससे मुतासरा खातून के साथ जिसकी वीडियो वायरल की गई और जबकि मतन के मुताबिक थाने की सीसीटीवी कैमरा से जो है वो इस बात का तयन किया गया कि किन अफराद ने जो है वो उस वक्त वीडियो बनाई जब वो खातून जो है वो बातचीत करते हुए माफी मांग रही थी। उस अफरा में जो है वो के इलेक्ट्रिक का अमला वहाँ मौजूद था, जबकि के इलेक्ट्रिक के अमले ने खुद ही झगड़ा करने के बाद जो है वो खातून को थाने लेकर आए थे, ऐसा इंकशाफ किया गया है। जबकि पुलिस का ये दावा है कि इलेक्ट्रिक के अमले ने आगे शिकायत की, उसके बाद खातून को जो है वो थाने बुलाया गया था। जबकि इलेक्ट्रिक के अमले ने जो वीडियो बनाई वो वायरल की गई है, उसमें दो अफराद जो है वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर इस बात के मुर्तकिब पाए, जिनको दोनों को नामजद करके जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें फैयाज नामी शख्स जो है जिससे झगड़ा भी हुआ था और वो के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम था और वो वीडियो वायरल करने के अंदर मुबैना तौर पर मुलविस है और वीडियो बनाते हुए भी जो है वो सीसीटीवी में देखा गया। पुलिस हुकाम का ऐसा कहना है, हमारे ये मुकदमे के मतलब में बताया गया। जबकि एक और मुलजिम जो जिसको नामजद किया गया अली अकबर नाम है, वो भी के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम है। दोनों मुलाजिमीन की जानिब से जब पुलिस से बात हो रही थी उस खातून की और उस वक्त माफी मांगी गई, गिड़गिड़ा कर मांगी गई माफी, इस अमल को जो है वो पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस की जानिब से जो है वो झिड़का गया। जिस पुलिस अफसर ने खातून की तस्वीर की उस हवाले से जो है वो कोई दफात शामिल नहीं की गई है, ना ही उनके खिलाफ कोई अब तक कार्रवाई अमल में लाई गई। जबकि पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस का कहना था कि पुलिस जो है वो सलाह करा रही थी, उस दौरान आवाज ऊंची कर सिर्फ खामोश कराया गया था ताकि झगड़े को जो है वो निपटाया जा सके। अच्छा जावेद, बताइएगा क्या के इलेक्ट्रिक के पास ये राइट हासिल है कि वो इस तरह से किसी भी शहरी की तस्लील कर सकते हैं? देखिए जी, किसी भी के पास इस तरह का राइट नहीं है। जबकि कानून के मुताबिक जो है वो के इलेक्ट्रिक की अगर आप चोरी के अंदर मुलविस पाते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा के इलेक्ट्रिक के थाने में, और अगर के इलेक्ट्रिक के अमले के साथ झगड़ा किया जाता है तो उसकी बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी जाएगी और मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। उसके बाद पुलिस जो कार्रवाई करेगी, ना कि जो है वो के इलेक्ट्रिक का अमला जो है खुद थाने में बैठकर जो है वो अपना कानून चलाए और अपने मनमाने जो फैसले करवाए, रजानामी करवाए, उसके बाद जो है वो बिल और दीगर जुर्माने जात जो है वो भरवाए। इस तरह का कानून के अंदर कहीं जिक्र नहीं है। कानून के मुताबिक अगर कोई शहरी या तारिफ जो है वो चोरी का मुर्तकिब पाया जाता है तो उसके बिल के अंदर जो है जुर्माना लगाकर भेजा जाता है और इसके बाद अगर किसी मुलाजिम के साथ जो है वो बदतमीजी की जाती है या झगड़ा किया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, शिकायत की जा सकती है पुलिस को। बजाते खुद ये के इलेक्ट्रिक का अमला खातून को जो है अस्पताल लेकर आए थाने या किसी जगह पर उसकी तस्वीर करे या वो वीडियो बनाकर जो है वो उसको वायरल करे, इस तमाम पर ये तमाम चीजें जो है कानून के बरखिलाफ, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने जैसे गुज़िश्ता रात बयान दिया था सिटी न्यूज नेटवर्क से बात करने के बाद कि अगर खातून की जानिब से जो है वो इस बात की अप्रोच की गई कि इनकी वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रात गुजरने के बाद जो है वो पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाई भी शुरू हो गई। इन दोनों मुलजिमान को जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दी है थाने की जो मुकदमे के अंदर बताया गया, जिन दो अफराद का जिक्र किया गया अली अकबर और फयाज, और उसके साथ साथ इन दोनों के खिलाफ जो है सरकारी मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। नए साल की आमद, हवाई फायरिंग करने वालों के गेट घेरा तंग करने की तैयारियां। फायरिंग की इत्तला देने वाले को इनाम मिलेगा। कराची पुलिस चीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। खादिम हुसैन दिन कहते हैं कि जो भी हवाई फायरिंग करेगा उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सिटी 21 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि साले 9 को कराची पुलिस को सादा लिबास में तैनात करेंगे। शहरी हवाई फायरिंग करने वालों की वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
खादिम हुसैन रिंद आपसे मुखातिब हूँ, कराची पुलिस चीफ। न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस है वो पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे मनाई जाती हैं कि एरियल फायरिंग्स होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसमें लोगों की जानें जाती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। इस न्यू ईयर पे पुलिस के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। आप बिल्कुल न्यू ईयर एंजॉय करें, मनाएं, लेकिन इस तरह करें कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर कोई एरियल फायरिंग करते हुए या कोई दंगा फसाद करते हुए देखा गया या पकड़ा गया तो उस पर इक़दाम कत्ल का केस दाखिल होगा, सेक्शन 324 PPC। हमने सिविल पर्चाजात में भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी है और हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे। इसके अलावा मैं आम शहरियों को भी कहूँगा कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो किसी जगह से फायरिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे वो दंगा फसाद कर रहे हैं, तो काइंडली उसकी वीडियो हमें भेजें। मेरे नंबर आपके इस डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। उसके अलावा आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल ने बैरून मुमालिक मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हज़रात को खबरदार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल बहावल ओस्तो ने शहरियों को हिदायत जारी की हैं कि अगर कोई मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहता है तो पहले इस ट्रैवल एजेंसी का ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर लाजमी चेक करे। सबसे पहले ये है कि आप अगर टिकट या वीज़ा करवा रहे हैं किसी ट्रैवल एजेंसी से तो मेक श्योर करें कि वो DTS से ऑथराइज्ड लाइसेंस याफ्ता एजेंसी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की मद में बाहर जाना चाह रहे हैं तो जिस एजेंसी से आप रब्ता कर रहे हैं वो OEP रजिस्टर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से रजिस्टर्ड OEP ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर कंपनी हो। अगर नहीं है तो आप ना करें, वो इलीगल काम कर रहे हैं। बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटने से 19 घंटों से ज़ायद गुजर चुके हैं। गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल नहीं की जा सकी। क्लिफ्टन और DHA के मुख्तलिफ फेज़ में गैस की फराहमी भी मुतासिर है। आपको बताएं कि बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 19 घंटों से ज़ायद गुजर गए हैं, जबकि गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल नहीं की जा सकी। क्लिफ्टन और DHA के मुख्तलिफ फेज़ेस में गैस की फराहमी मुतासिर है। दिल्ली कॉलोनी, ओल्ड सिटी, माई कोलाची और सुल्तानाबाद में गैस सप्लाई इस वक्त मअतल है। सुई सदर्न गैस कंपनी की टीम मुरम्मती काम में मसरूफ़ अमल है, जबकि आपको बताएं कि अभी तक मुरम्मत मुकम्मल नहीं किया जा सका। क्लिफ्टन के इलाके बाथ आइलैंड में नाले के साथ वाक़े 16 कतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था। क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में मौजूद अपनी पाइपलाइनों में गैस प्रेशर को नुमाया तौर पर कम करना और बंद करना पड़ा। सुई सदर्न की जानिब से ये बताया जा रहा है और कहा गया कि तवक्को है कि बहाली का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा ताकि जल्द अज जल्द गैस की फराहमी दोबारा शुरू की जा सके। आपको बताएं कि बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 19 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर गया। गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल नहीं की जा सकी। क्लिफ्टन और DHA की मुख्तलिफ फेजेस में गैस की फराहमी इस वक्त मुतासिर है। दिल्ली कॉलोनी, ओल्ड सिटी, माई कोलाची और सुल्तानाबाद में गैस की सप्लाई इस वक्त मअतल है, जबकि सुई सदर्न गैस कंपनी की टीम मुरम्मती काम में इस वक्त मसरूफ़ है और बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए, मुरम्मत मुकम्मल कर ली जाए। बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 19 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल नहीं की जा सकी। क्लिफ्टन और DHA के मुख्तलिफ फेजेस में गैस की फराहमी इस वक्त मुतासिर है। हुकाम गैस की फराहमी जल्द यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। लाइन की बहाली का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। सुई गैस हुकाम की जानिब से ये कहा गया है। बाथ आइलैंड में गैस पाइपलाइन फटे 19 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। आपको बताएं गैस पाइपलाइन की मुरम्मत अभी तक मुकम्मल नहीं की जा सकी और मुरम्मत की जा रही है। क्लिफ्टन और DHA के मुख्तलिफ फेजेस में गैस की फराहमी इस वक्त मुतासिर है। दिल्ली कॉलोनी, ओल्ड सिटी, माई कोलाची और सुल्तानाबाद में गैस सप्लाई इस वक्त मअतल है। शहरियों को खाना पकाने में इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि रेस्टोरेंट और तंदूर मालिकान के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, बताइएगा 19 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, क्या कहा जा रहा है, कब तक मुरम्मती काम मुकम्मल हो जाएगा?
ये क्रिप्टन के पास का इलाका है, वहाँ पे नाले के साथ ये जो 16 इंच कतर की जो पाइपलाइन हुई सदन गैस की जो है जा रही थी, वहाँ वो लीकेज हुई है, जिसके बाद ये लीकेज की चेकिंग की गई तो उसका काम बढ़ता ही गया। अब 19 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि मरम्मती काम मुकम्मल नहीं हुआ है। बड़े इलाके में जो गैस की सप्लाई, जो क्लिफ्टन, डिफेंस और मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पे गैस की सप्लाई बंद है कल से, और मजबूरी तौर पर 19 घंटे गुजर गए। और कराची में देखा जाए वैसी बिजली की जो कीमत वो बढ़ी हुई है, एलपीजी की कीमत वो बढ़ी हुई है, और सार्फिन मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इस वक्त जो घरेलू सार्फिन है कि सबके घरों में जो है एलपीजी सिलेंडर नहीं होते, वो डर और खौफ भी होता है उनको, इसलिए कुदरती गैस के चूल्हे जो है जला रहे होते हैं। और 19 घंटे से जो है गैस नहीं आ रही है, और मरम्मती काम ऐसी तरह गैस है। बारहा हमने पूछा तो उन्होंने कहा मजीद वक्त लगेगा, क्योंकि जब काम करके वो आगे बढ़ रहे हैं तो जो पाइपलाइन है वो पुरानी है, और वो जो लीकेज है क्योंकि साथ में सीवरेज का पानी था, वो सीवरेज के पानी की वजह से वो लीकेज हो गई है और पूरा वो गल गई है, जिस तरह से जहाँ जहाँ वो मरम्मत कर रहे हैं। और जैसे कि हमने आज सुबह से रिपोर्ट भी की थी खुसूसी तौर पर वहाँ पे जाके, तो जो बड़े पाइपलाइन है वो बार बार जो है चेंज किए जा रहे हैं। जो लंबे जो तवील जो पाइपलाइन है वो मुतासर हुई है, क्योंकि पीछे से लाइन को मरम्मत कर दिया गया है, लेकिन आगे जब गए तो पता चला है कि मजीद जो बात सामने आई है कि मजीद पाइपलाइन वो गली हुई है, उसको भी अब तब्दील किया जा रहा है। और उसी तरह गैस ने जो तकरीबन 3 बजे कहा था कि मजीद 4 से 5 घंटे लगेंगे, और मजीद ऐसा लग रहा है कि मजीद वक्त दरकार होगा, क्योंकि कल रात से काम जारी है। जो खुसूसी टीम है इसी तरह गैस की मरम्मती काम कर रही है, वहाँ पे गैस पाइपलाइन है उसको तब्दील कर रही है, और जब आगे बढ़ रही है तो मजीद पाइपलाइन जो गली हुई नजर आ रही है उसको मरम्मत किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। PECH ब्लॉक 6 में गैस के मसाइल संगीन हो गए। इलाके में 4 दिन से गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। मकीन परेशानी के बायस बाहर का खाना खाने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं PECH ब्लॉक 6 पर मौजूद हूँ, जहाँ गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है। 1 साल से गैस की लोड शेडिंग तो यहाँ पर है ही, लेकिन इतवार से यहाँ गैस का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कब से गैस नहीं है और कितनी मुश्किलात दरपेश है आप लोग इस वजह से? कम से कम इतवार से तो गैस नहीं है यहाँ पर, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नहाने धोने के लिए परेशान हैं, ऑफिस जाने के लिए मुश्किलात होती हैं, क्योंकि पानी गर्म होने का मसला ही नहीं, तो ये तो बहुत ज़्यादा मसला होता है नहाने धोने का। और उसके बाद नाश्ते के लिए वो बाज़ार जाते हैं, तो बाज़ार से देर से आते तो फिर आना जाना स्कूल में हर जगह जो है ना देर हो जाती है, और ऑफिसों को भी स्कूलों को भी। तो ये है कि बहुत ज़्यादा ही परेशान है, गैस नहीं है तो हर वक्त बाहर का खाना अच्छा, क्या कहेंगी जो बाहर का खाना ज़ाहिर ले रही हैं तो वो महंगा भी आपको ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से बीमारियाँ क्या आपको क्या परेशानी इस वाले से? सही बात है, बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं ऐसा खाना खा के बाहर का। एक तो पैसों का ज़्यादा अलग होता है, ऊपर से फिर बच्चों की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, तो डॉक्टरों के भी चक्कर लगने लग जाते हैं बाद में। तो गैस आए तो कुछ काम बने। यकीनी तौर से यहाँ पर शहरी इसी तरह परेशान हैं। गैस के बिल में भी लोड शेडिंग के बायस कोई कमी बेशी नहीं की गई, और जब से 1 हफ्ते से यहाँ पे जो गैस नहीं है इतवार से, तो यहाँ पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो शदीद मुतासिर हो गई है। यहाँ पे लोग बाहर से खाने मंगवा के खा रहे हैं, बाज़ारों का खाना इन्हें महंगा भी पड़ रहा है, और जबकि वो बीमारियों का सबब भी बन रहा है। और उनका यही अपील है हुकूमत से कि गैस के जो बहाली है उसको फरहमी जो है मुमकिन की जाए, ताकि इस तरह जो बाहर का खाना है उससे मुश्किलात भी ना हो और घर के काम काज भी जो है मुतासिर ना हो सके। जी, दीगर खबरों में आपको बताएं कि तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल का कहना है कि बहुत से लोग इंतखाबात में कहते हैं हमने पुल बनाए, इमारतें खड़ी की, लेकिन ये नहीं बताते सब आप ही के पैसों से हुआ। तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर सूबाई सिंध के ज़ेर तमाम शोधाए पाकिस्तान के नाम से रैली और जलसे का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर अब्दुल्ला हमीद गुल ने की। रैली PC होटल कराची से शुरू हुई और कोरंगी क्रॉसिंग से जलसा गाह इब्राहिम हैदरी पहुंची। अब्दुल्ला हमीद गुल ने आवाम से खिताब में कहा कि कोई रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए काम करना चाहता है, लेकिन हम गरीब आवाम के लिए काम करेंगे। इब्राहिम हैदरी के लोगों को इस्लामाबाद में रहने वालों जैसी सहूलत देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ निजी बैंक का 41 करोड़ का फ्रॉड। उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाने पर शहरी ने इंसाफ की अपील कर दी।
मुतासा खातून और उनके बेटे फहद भट्ट के मुताबिक लुट जाने पर बैंक इंतजामिया से रब्ता किया लेकिन कोई ताउन नहीं मिला। एफआई ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब हुसैन। 2017 में हमने अपने अकाउंट्स खोले थे और हमने अभी जो हमारे जो अमाउंट थी $866,000 है, तो जो हमने पैसे अपने डिमांड किए तो हमें पता चला हमारे पैसे नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील कर रही हूँ कि काइंडली इस मसले को जल्द से जल्द ख़त्म करवाएं हमारे लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी के फिक्स डिपॉजिट से 41 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गायब। मुतासरा शहरी फहद भट्ट ने सिटी 21 के जरिए रकम वापसी की अपील कर दी। खुसूसी गुफ्तगू में फहद भट्ट ने कहा कि 2017 में निजी बैंक के कराची ब्रांच में अकाउंट खुलवाया था। 2023 तक अकाउंट में $8,66,000 अमेरिकी डॉलर्स जमा हुए। 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाए, लेकिन जब बैंक से रकम निकलवाने गए तो पता चला कि अकाउंट खाली है। 2017 में हमने अपने अकाउंट्स खोले थे और हमने अभी जो हमारे जो अमाउंट थी $866,000 है और 16 करोड़ 10 लाख रुपए थे, तो हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ के जो भी नए सारे स्कीम्स आए थे हमने इसमें खुद इन्वेस्ट करने थे। तो जो हमने पैसे अपने डिमांड किए तो हमें पता चला हमारे पैसे नहीं है। सबसे पहले हमने बैंक को कंप्लेन की, बैंक की तरफ से कोऑपरेशन नहीं हुई तो हमने FIA में भी कंप्लेन की और बैंकिंग मुहतसिब में भी कंप्लेन की है। मुतासरीन ने शिकवा किया कि जब बैंक इंतजामिया से राब्ता किया तो कोई ताउन नहीं मिला। निजी बैंक की जानिब से उल्टा कहा गया कि रकम आपने खुद निकाली है। मेरा मुतालबा बस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये है कि काइंडली हमारे साथ सपोर्ट दें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी हमें उम्मीद थी कि बैंक हमें सपोर्ट करेगा। बैंक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। FIA वाले और मोतसिम बैंक वाले बिल्कुल सपोर्ट करें, लेकिन मैंने हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील कर रही हूँ कि काइंडली इस मसले को जल्द से जल्द ख़त्म करवाएं हमारे लिए प्लीज़। FIA ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। फहद भट्ट के मुताबिक बैंक मुहतसिब को भी इस मामले पर दरख्वास्त दी है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे कारोबार की दुनिया की। तो शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर मुसलसल बरकरार है। इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि गैस की कीमत में 184% का इजाफा कर दिया गया और बिजली की कीमत में भी इजाफा किया जा रहा है। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। महंगाई का अज़दहा मुल्क की सनतों को निगलने लगा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर है। इतने ज्यादा मार्कअप पर कोई कर्जा नहीं ले सकता। गैस की कीमतों में 184% का इजाफा कर दिया गया और अब मजीद इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मार्कअप के रेट्स आपके सामने हैं कि वो 23% मार्कअप है, उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड लगा लें तो ये 24-25% के ऊपर मार्कअप है। तो इतने ज़्यादा मार्कअप में कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, इनको तो रनिंग फाइनेंस वगैरह और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो है वो बैंकों से ही लेना होता है। तो ज़ाहिर है कि वो इतने महंगे फाइनेंस में वो चल नहीं सकते। इसी तरीके से फिर अभी आपने देखा कि 184% जो है वो तकरीबन गैस की कीमतें बढ़ी हैं। तो इतनी ज़्यादा जब वो गैस की कीमतें बढ़ी हैं और फिर ये कि अभी और मज़ीद सुनने में आ रहा है कि अभी गैस की कीमतें शायद एक एपिसोड और भी होगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ने कहा कि बिजली की कीमतों में भी हर माह इजाफा किया जा रहा है। साथ ही सर्दियों में 3 माह के लिए इंडस्ट्रीज और निजी बिजली घरों को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। इस सूरत हाल में इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो गया है। ये बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। ये असल में हमारी मिसमैनेजमेंट है। जो कैपेसिटी चार्जेस तकरीबन 22 रुपये पर यूनिट हम पे कर रहे हैं, जो हमारा इस वक्त 55 रुपये का पर यूनिट बिल आ रहा है, उसमें 22 रुपये ये हैं। फिर इसके ऊपर जो लॉसेस हैं वो भी इसी में शामिल हैं। फिर इसके ऊपर जो बिजली चोरी, हेरा फेरी और इस टाइप की चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है कि जो बिल पे करते हैं लोग वो उन्हीं को ये कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। और फिर ये आप देखें कि इस वक्त तकरीबन 1000 बिलियन रुपए का जो है वो सालाना बिजली के शोबे में लॉस है। मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो बरामदात भी कम हो जाएंगी। कैमरामैन जहांगीर के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। टीवी और फिल्में यकसा मकबूल। अदाकारा आमना इलियास कहती हैं कि रवा साल उनके लिए बेहतर साल रहा। आने वाले साल के लिए भी पुरुम्मीद है और 2024 कामयाबी का साल होगा। आमना इलियास जल्द नए प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी। मजीद अदाकारा का क्या कहना है जानते हैं राहिल बेग से। आमना इलियास हमारे साथ मौजूद हैं और आमना से भी जानते हैं कि आमना ये साल आपके लिए कैसा रहा। 2023 रुखसत होने को है, किस तरह से देखते हैं इस साल को, क्या कहें? Well, I think this year has been great for me because end of the year and the year is ending on a very good note कि फिर मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, so I'm happy.
और अगर हम बात करें ड्रामा इंडस्ट्री के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए या पूरी शोबिज़ एक्टिविटीज़ साल के लिए ये साल को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा, आई थिंक बहुत फ्रूटफुल ईयर था। कोविड के बाद अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सो आई थिंक ग्रेट। नए साल में आमना के फैंस आमना को किन किन प्रोजेक्ट्स में देख सकेंगे? बड़े पर्दे पर देखेंगे, छोटे पर्दे पर देखेंगे, कहाँ देखेंगे? वेल मैं तो काम करती रहूँगी तो दोनों पे ही देखेंगे, छोटे पर्दे पे भी और बड़े पर्दे पे भी इंशाल्लाह। एंड 2-3 चीज़ें आ रही हैं। आई एम डूइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट फॉर ZEE5, फातिमा जिन्ना कर रही हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैसेज देना चाहें अपने फैंस के लिए, क्या कहेंगे नए साल के लिए? मैं बस कहूँगी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, हैव फन, खाएं पिएं, इंजॉय करें। ज़िंदगी छोटी मुख्तसर सी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल जी, ज़िंदगी मुख्तसर है, ज़िंदगी हंसकर गुजारें। साल बदलते रहते हैं और नए साल से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और आमना इलियास का कहना है कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए साल कुछ बेहतर रहा और नए साल के लिए उनके बहुत से प्रोजेक्ट में उनके फैंस उन्हें देख सकेंगे। जी।